नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के मौसम की। दोस्तों आज हो चुका है 5 जनवरी और जैसा कि हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत के इलाकों पर बैक टू बैक डब्ल्यूडी आएंगे। एक डब्ल्यूडी था जो आगे मूव कर गया है, पर लेकिन एक नया डब्ल्यूडी इस समय जम्मू कश्मीर को प्रभावित करने लगा है। इसका जो मैक्सिमम जो इफेक्ट रहेगा वो आपको सिर्फ पहाड़ी इलाकों पर ही देखने को मिलेगा। खास तौर पर जम्मू कश्मीर के इलाकों पर भारी बर्फबारी की संभावना है और हिमाचल प्रदेश की जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना हमें इसकी वजह से दिखाई देगी। साथ ही हम आपको बता दें कि आज रात के समय या फिर कल सुबह तक जो वेदर की जो एक्टिविटी रहेगी वो आपको इस सर्कुलेशन की वजह से जो मैदानी इलाके रहेंगे यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ से इन भागों पर पहुँचेगा, जिससे कि यहाँ पर ये वेदर एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। खास तौर पर बारिश की जो ये गतिविधियाँ होंगी वे पंजाब के उत्तरी इलाके, साथ ही हरियाणा के उत्तरी इलाके और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी इलाके रहेंगे, इन्हीं भागों पर जो संभावना है वो अधिक रहेगी। बाकी जो अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर हवाओं की दिशा बदल जाएगी, बादल छा जाएंगे, पर बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन भागों पर कम रहेगी। बाकी जो अन्य इलाकों पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान के तमाम इलाके, गुजरात, मध्य प्रदेश और साथ ही पूर्वी भारत के लगभग सभी इलाके, इन भागों पर इस सिस्टम का कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा और इन भागों पर लगातार जो मौसम का जो शुष्कपन है वो इन भागों पर जारी रहेगा और जो कोहरा है वो इन भागों पर अभी भी बना हुआ है। उत्तर भारत के लगभग तमाम इलाकों पर इस समय जो घने कोहरे की जो लेयर है वो पिछले लगभग एक सप्ताह से अधिक दिनों से बनी हुई है और ये लेयर इन भागों पर इसी तरीके से बनी रहेगी जब तक कि इन भागों पर जो बारिश वाले बादल है, जब तक इन पर बारिश वाले बादल इन भागों पर अपना डेरा नहीं जमाते। बाकी आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के इलाकों पर भी इस समय कोई वेदर एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही, इसलिए इन भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और कोई भी मौसमी हलचल इन भागों पर भी नहीं होगी। आइए विस्तार से अब जानते हैं कि जो डब्ल्यूडी है वो किन किन भागों को अफेक्ट कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये आज 5 जनवरी हो चुकी है और ये आज रात और कल सुबह का जो वेदर जो प्रेडिक्शन है वो है। आप देखिए कि डब्ल्यूडी जम्मू कश्मीर के ऊपर है, बाकी इसका जो सर्कुलेशन है, पहली सर्कुलेशन वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आ जाएगा और आप जो हवाई है उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हवाई आ रही है इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर घूमेंगी। इसी वजह से जो हवाई आप देख सकते हैं जो फुटिल्स वाले इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा ऊपर की तरफ उठेंगी और जो मॉइस्चर रहेगा वहीं पर ही ज़्यादा कंडेंस होगा और इसीलिए पंजाब के जो उत्तरी इलाके रहेंगे जिनमें चंडीगढ़, पटियाला, पठानकोट और साथ ही हरियाणा में अम्बाला, करनाल और जींद और साथ ही साथ यमुनानगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर और सहारनपुर, इन भागों पर बादलों की गर्जना के साथ आपको लाइट रेन आज रात के समय या फिर कल सुबह तक इन भागों पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो दक्षिणी इलाके रहेंगे, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन भागों पर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और लाइट रेन से हम इन इलाकों पर भी इनकार नहीं कर सकते। बाकी राजस्थान के तमाम इलाके, गुजरात, मध्य प्रदेश और साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, इन तमाम इलाकों पर आप देख सकते हैं कि कोई भी मौसमी की जो गतिविधियां हैं वो इन भागों पर नहीं है और इन इलाकों पर लगातार मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। आपको हम बता दें कि उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर पिछले कई दिनों से इस समय जो कोल्ड डे की जो कंडीशन है वो बनी हुई है, क्योंकि इन इलाकों पर जो सूर्य देव है वो बाहर नहीं निकल रहे और इसके पीछे जो वजह है वो है कोहरे की एक बड़ी लेयर जो पाकिस्तान के इन इलाकों से लेकर यहाँ लगभग इन इलाकों तक लगातार बनी हुई है और ये काफ़ी प्रभावी लेयर है जो जल्दी रिमूव नहीं हो पा रही। इसी वजह से धूप का प्रभाव इन इलाकों पर नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर इस समय कोल्ड डे की जो कंडीशन है वो बनी हुई है। साथ ही जो हमारे मध्य भारत के इलाके हैं इन भागों पर भी कहीं कहीं पर जो कोल्ड डे की जो स्थिति है वो हमें देखने को मिल रही है। कई इलाकों पर जो टेम्परेचर है वो सामान्य से लगभग 5 से 6 डिग्री कम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम टेम्परेचर है। और अब हम आपको बता दें कि जब ये डब्ल्यूडी आगे की तरफ मूव कर जाएगा तो एक बार फिर से क्या होगा कि जो बर्फीली जो हवाएं हैं इसके आगे जाने के बाद एक बार फिर से इस तरीके से बर्फीली हवाएं फिर से रुख करेंगी मैदानी इलाकों का, जिससे कि इन इलाकों पर एक बार फिर से जो तापमान है वो गिर जाएंगे और जो सर्दी है वो इन इलाकों पर वापसी कर जाएगी।
बाकी हम आपको बता दें कि 10 जनवरी के आसपास एक और WD आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो इस समय कैस्पियन सी और साथ ही उससे सटे जो ईरान के इलाके हैं यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और ये 10 जनवरी के आसपास आएगा और उस दौरान 10 से 12 जनवरी के बीच ये उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके और साथ में जो मैदानी इलाके रहेंगे, इन भागों को ये प्रभावित करेगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।